अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेटिक्स और मैं हूं मैर। और न्यूजीलैंड ने जो है वो इंडिया को 3-0 वाइट वॉश कर दिया टेस्ट सीरीज के अंदर, इंडिया के अंदर आके। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। और ये देख के मुझे वो एक गेम याद आ गई, जेंगा पजल। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने खेली होगी। तो जेंगा पजल एक बड़ी कॉम्पैक्ट बिल्डिंग हम बनाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स के थ्रू। और वो ना एक शुरू में तो बड़ी कॉम्पैक्ट बिल्डिंग होती है, बड़ी अच्छी और पूरी सॉलिड बिल्डिंग होती है। फिर दो प्लेयर्स उसके अंदर से ना एक एक ब्लॉक निकालना शुरू कर देते हैं, और विद इन द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो गेम प्रोग्रेस करती है तो वो ऊपर से बिल्डिंग तो ऊपर होती जाती है, लेकिन नीचे से उसकी जो बेस होती है वो कमज़ोर होती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि एक ब्लॉक उसके अंदर से निकालो तो सारी बिल्डिंग जो है वो धड़ाम करके नीचे गिर जाती है। तो इंडियन क्रिकेट का इस वक्त जो है वो यही हाल हुआ। और पिछले 1-1.5 साल से इंडिया अपनी क्रिकेट की जो है वो महराज के ऊपर था, बुलंदियों के ऊपर था। आप देख लें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर फाइनल्स खेलना, क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना, वर्ल्ड T20 का फाइनल खेलना और जीतना। सो हर उरूज को जो एक सवाल है, वो जो बात हम सुनते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया कि एक दिन ऐसा आना था कि इंडिया ने मैच भी हारने थे और सीरीज भी हारनी थी। लेकिन इसके ऊपर अब इंडियन मीडिया जो है वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, तो वो थोड़ा सा, अब मैं उसके ऊपर क्या कह सकता हूँ। क्योंकि हम भी, जब हमारी टीम भी हारती है तो हम भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। हमें जो है ना वो रियलिटी चेक लाजमी रखना चाहिए। कल मैं देख रहा था पाकिस्तानी कुछ 2-3 जो है वो यूट्यूबर्स हैं, जो जिनका बहाव बहुत ज़्यादा इंडिया की तरफ होता है, लेकिन वो, उनकी व्यूअरशिप तो है ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से आ रही होती है, लेकिन जो उन्हें देख रहे हैं उन्हें ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये हमारी खुशामद तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जो है वो जो स्टैट्स होते हैं, वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो वहाँ पे खेली जा रही होती है सीरीज़ या मैचेस, वो वैसे ही नहीं किए जाते। मैं ये पहले भी बात कर चुका हूँ कि स्टैट्स, जो इतने स्टैटिस्टिशियंस हायर किए जाते हैं और इतने ज़्यादा जो लोगों को रखा जाता है कि वो बैठ के स्टैट्स बना रहे होते हैं और हर एक चीज़ देख रहे होते हैं, उसके ऊपर बताया जा रहा था कि 150 से ज़्यादा का स्कोर यहाँ पे इस ग्राउंड के अंदर मुंबई में एक दफ़ा चेज हुआ है, वो भी 155, 156। और हमारे यूट्यूबर्स कल बैठ के कह रहे थे यार 10 विकेटों से अब इंडिया को जीतना चाहिए। लाइक रियली, आप इतना बड़ा स्पिन ट्रैक जहाँ पे जो है वो दोनों टीमों ने मिल के चारों इनिंग्स के अंदर 300, बड़ी मुश्किल से 263 जो है वो हाईएस्ट स्कोर था, वहाँ पे आप सोच रहे हैं कि 143 या 144 अगर टारगेट मिल जाता है, 150 मिल जाता है, तो इंडिया वो 10 विकेटों से जीत जाएगा। और मैं कल अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं कर सका, अगर मैं करता तो मैं ज़रूर बताता कि इंडिया के लिए मैच जो है वो, मुझे कल से ही पता था कि इंडिया जीत सकता है, लेकिन इस तरह बच्चों की तरह नहीं जीत सकेगा। अगर जीता तो बहुत ज़्यादा किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया तो शायद जीत जाए, वो भी 6 विकेट्स डाउन, 7 विकेट्स डाउन, मे बी 9 विकेट्स डाउन। लेकिन आज चूँकि संडे था और मैं सुबह उठा थोड़ा सा लेट, तो दोस्त ने मुझे एक फ़ोन किया और उसने कहा यार उठ के ज़रा मैच तो देख ले। और मैंने जब देखा तो उस वक्त 9 आउट हो चुके हुए थे इंडिया के। और जैसे ही मैंने ट्यून इन किया तो 10वीं विकेट भी इंडिया की गिर चुकी हुई थी, और इंडिया ये मैच न्यूजीलैंड से 25 रन से हार गया और सीरीज 3-0 से हार गया इंडिया। जी, 1955 से लेके अभी तक न्यूजीलैंड और इंडिया की आपस में जो बायलैटरल सीरीज हो रही थी, उसके अंदर ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि न्यूजीलैंड ने सीरीज भी हरा दिया इंडिया को इंडिया के अंदर, और वाइट वॉश तो फर्स्ट टाइम एवर ही कर दिया है इंडिया का। अपनी होम सीरीज के अंदर रिकॉर्ड जो पिछले 13 साल से जो है वो नहीं टूटा था, अनब्रेकेबल था, वो फाइनली आज टूट गया है और इंडिया को सीरीज की ना सिर्फ शिकस्त हुई है बल्कि वाइट वॉश भी हो गया। स्कोर कार्ड को देख लेते हैं। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 235 रन बनाए और हाईएस्ट स्कोरर जो है वो डेल मिचेल रहे, 82 रन के साथ 82 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 5 आउट किए और इंडिया की फर्स्ट इनिंग जो थी वो 263 रन पे रही, और शुभमन गिल ने 90 रन बनाए। नर्वस 90s का शिकार हो गए वो कल। और अजाज पटेल जो मुंबई बोर्न है, यहीं पे पैदा हुए थे, न्यूजीलैंड की तरफ से उन्होंने इंडिया के 5 खिलाड़ियों को आउट किया। फिर न्यूजीलैंड की सेकेंड इनिंग्स कल ही स्टार्ट हुई थी और कल 9 आउट हो चुके हुए थे, और मेरे ख्याल से स्कोर में कल 143 रन की लीड थी, तो आज वो 2 रन में का इजाफा हुआ और न्यूजीलैंड आज सुबह आते ही आउट हो गया। इंडिया को टारगेट मिला था जनाब 147 रन का, 147 रन चेज करने थे। और इंडिया ने इनिंग्स जब स्टार्ट की तो शुरू में 13 रन के ऊपर मेरे ख्याल से रोहित शर्मा जो आउट हुए फुल शॉट खेलते हुए, और उसके बाद 29 रन के ऊपर इंडिया के 5 आउट हो गए थे। फिर ऋषभ पंत आए वंस अगेन इनको रेस्क्यू करने के लिए, और उन्होंने मार धाड़ के साथ 64 रन बनाए 57 बॉलों के ऊपर। लेकिन दूसरे एंड से न्यूजीलैंड ने कहा आप मारते रहें, हम आउट करते रहेंगे। न्यूजीलैंड से जब विकेटें उड़ती रही तो ऑब्वियसली
इन्होंने भी आउट होना ही था। और आखिरी जो 3 आउट हुए इंडिया के, वो 4 बॉलों के वक्फे के अंदर हुए। 8, 9, 10 जो विकेटें, 2 तो ऊपर नीचे गिरी, फिर बीच में एक बॉल आई, उस पर डॉट हुई है, सिंगल हुआ, और लास्ट जो है वो अगले ओवर की पहली गेंद के ऊपर ही 10वीं विकेट भी गिर गई। सीरीज समरी के ऊपर आते हैं। पहला टेस्ट न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से जीता, और दूसरा टेस्ट जो पुणे टेस्ट था वो 113 रन से न्यूजीलैंड ने जीता, और तीसरा मुंबई टेस्ट जो है वो 25 रन से न्यूजीलैंड ने जीत लिया। और इसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर ने जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ से बड़ा क्रूशल रोल प्ले किया। पहले मिचेल सेंटनर थे जिन्होंने पिछले मैच के अंदर 13 विकेटें ली, 13 खिलाड़ियों को आउट किया, और इस दफ़ा अजाज पटेल थे जिन्होंने 160 रन दे के 11 खिलाड़ियों को आउट किया। और मैन ऑफ द मैच उन्हें ही मिला, जबकि विल यंग्स को जो है वो मैन ऑफ द सीरीज करार दे दिया गया। सीरीज हारने की और तो जो भी वजूहत थी, जो सबसे ज़्यादा कोर रीज़न थी इंडिया के हारने की, वो थी इंडिया की बैटिंग। हमेशा इंडिया ये स्पिन ट्रैक्स फर्स्ट टाइम नहीं बनाए, पिछले 12-13 साल से जो भी इंडिया की जो ये एक विनिंग स्ट्रीक चलती आ रही है होम सीरीज़ के अंदर, सीरीज़ विक्ट्रीज़ की, ये स्पिन ट्रैक्स बना के ही इंडिया जीतता हुआ आ रहा है। लेकिन जो इस दफ़ा हुआ, इस दफ़ा इंडिया की बैटिंग में कोई भी क्लिक नहीं कर सका। और आपने देखा रोहित शर्मा की सिर्फ एक 50 आई, कोहली की एक 50 आई, एक 150 बनाया था सरफराज ने, इसके अलावा शुभमन गिल ने एक 90 रन बनाया। बाकी जो है वो इस तरह पैचेस में तो परफॉर्मेंसेज आती रही, लेकिन जो इंडिया की तरफ से जो सबसे ज़्यादा इस बैटिंग के जो बर्डन को कैरी कर रहे होते हैं वो रोहित शर्मा या विराट कोहली, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है विराट कोहली ही लेके चल रहे होते हैं। इस दफ़ा विराट कोहली नहीं चले, और आपने देखा कि इंडिया जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आया। और न्यूजीलैंड यहाँ पे मेरे ख्याल से जब आया होगा तो उन्होंने सोचा होगा एक मैच भी हम जीत जाएँ तो बड़ी जो है वो गनीमत होगी, क्योंकि विलियमसन यहाँ पे नहीं थे इस टीम के अंदर। ट्रेंट बोल्ट तो चलो हम कहते हैं कि स्पिन ट्रैक्स ही इन्होंने बनाने थे, उनका कुछ रोल था या नहीं वो हम साइड पे रख लेते हैं, लेकिन केन विलियमसन एक बड़ा जो है वो रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। और फैब 4 में जो प्लेयर आता है ऑब्वियसली कोहली के साथ का एक प्लेयर है जो न्यूजीलैंड की बैटिंग को संभाल रहे होते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में इंडिया को इंडिया के अंदर शिकस्त दे के चले जाना, जिसकी वजह से आज मैं देख रहा था इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, गौतम गंभीर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और फाइनली रोहित शर्मा ने आगे कह दिया कि जी जो कुछ भी है वो मेरी ईमा के ऊपर हुआ है और इसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे से डिसीजंस सही नहीं हुए और एज अ कैप्टन मैंने कप्तानी सही नहीं की। ऑब्वियसली इंडियन बैटिंग फ्लॉप हुई, बॉलर्स ने देखें आउट तो करते रहे, यहाँ से भी विकेटें गिरी, वहाँ से भी। इसमें कोई भी हमने ऐसा मैच इन तीनों मैचेस में कोई भी ऐसी इनिंग्स नहीं देखी जिसमें किसी टीम ने डिक्लेयर करके दूसरी टीम को बैटिंग दी हो। तो ऑब्वियसली बॉलर्स ने विकेटें तो ली हैं, लेकिन जो डिफरेंस आया वहाँ से विल यंग जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे, जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द सीरीज़ भी मिल गया। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी ऐसा बैटर आगे नहीं आया कि जो कहता कि हाँ यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने शोल्डर्स पे उठाता हूँ और मैं अपनी टीम को जो है वो पार लगाऊंगा। सो इस सीरीज़ को हम समराइज़ यहीं पे करते हैं कि बॉलिंग दोनों की सेम टू सेम ही थी, लेकिन जिस चीज़ ने इंडिया को लेट डाउन किया वो थी इंडिया की बैटिंग। और उन लोगों को एक दफ़ा फिर से सलाम जो कल कह रहे थे इंडिया 10 विकेटों से जीत जाएगा, या जो कह रहे थे इंडिया बड़ी आसानी से जीत जाएगा। सो ये क्रिकेट है भाई, और क्रिकेट के ऊपर जो स्टैट्स और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो ग्राउंड्स के कंडीशंस के, उनको आप ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं और उसके बाद आप कोई भी अपनी राय कायम करते हैं। कल से पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, उसके लिए अगले व्लॉग में बात करेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।